पीआरबी को सूचना मिली तत्काल जितनी जल्दी हो सका हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहाँ से जितनी जल्दी हो सका बीएचयू तक पहुँचाया गया। जी वहाँ हमारे आदमी भी लगे रहे, मौके पे थे सर जी, हम देखे थे, सब लोग रहे। हाँ ठीक सर। पुलिस इन्हें अपना मान करके और मतलब इनके साथ लगातार बनी हुई है। कहीं से पुलिस का कुछ आपको लग रहा है दबदबा? दूसरी बात, एफआईआर तुरंत हुई है, ठीक, कार्रवाई हो रही है, सारी चीज़ कार्रवाई हो रही है। कहीं से हमारी तरफ से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी और न आने वाली है, न हाँ, वो सब आएगी। यही चाहते हैं। काम मारे हैं फूके के बचन से आजीवन कारावास साहब हो चाहे, सब होगा, उनके घर में पोल्टेजर चले जाए साहब, सब होगा। आपको और कोई दिक्कत हो प्रशासन से रखवा बताइए। साहब, उनके आजीविका बदे सब परिवार के लिए मुआवजा चाहिए साहब, जमीन चाहिए साहब, नौकरी एक सरकारी चाहिए साहब। मुआवजे की बात बताइए, पहले इनकी कोई कमी है तो बताइए ना। सीओ साहब प्रेजेंट सामने है आपके। मुआवजा भी जो है मुकदमा लिखा गया है, उसमें जो मुआवजा है वो तुरंत मिलेगा। सारी चीज़ हम मतलब मुआवजा प्राथमिक पहले आप हमारे लिए हैं, ठीक, हम आपके हैं, साथ हैं। तो साहब हम लोग के डरवा कभी मरवा सकते हैं, क्यों किसी की औकात नहीं है। और आपके प्रशासन में एक चौकीदार मेरे बारे में यहाँ सब लोग जानते हैं अच्छे से, आपकी हमारी कार्रवाई के बारे में जानते हैं सब लोग। किसी की औकात है अगर ना, मतलब आपको ऐसा फील भी हो गया तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग का विषय होगा, लेकिन मैं आपको ऐसा कभी फील होने ही नहीं दूंगा। और आपके प्रशासन किसी की, सुन लीजिए, किसी की औकात नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको छू दे। एक ग्राम प्रधान के नाते इतना बड़ा अपराध कर दिया बुला करके। चौकीदार थे हमारे जो है, अगर थोड़ा सा भी हमको जानकारी मिली होती कि ऐसा कोई मामला तो हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके मदद की होती। लेकिन कभी ऐसा कोई ऐसा प्रार्थना पत्र या ऐसा कोई कुछ भी ऐसा चीज़ तो हम लोगों को जो है मिला नहीं जानकारी। मौखिक भी अगर पता रहा होता कि ऐसा कुछ मामला है तो हम लोग खुद ही आगे बढ़ के मदद करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं और किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ छू भी दे कोई, ठीक है, और ऐसा कोई फील भी नहीं होने दूंगा। आजीवन कारावास उनके लोग मारे हैं। पूरी कार्रवाई होगी। अब आप लोग जो है निश्चिंत रहिए उसके लिए हमारी तरफ से। ये सर पहले मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाह रहा था, हाँ बिल्कुल बात कीजिए सर, जो भी होगा बताइए। रामनाथ नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय हम लोग आ गए हैं पीपर गांव के घटना स्थल पर, जहां पर कल जो है कि 9 तारीख को जो एक दलित समाज के बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डालकर, और आज सुबह ही ट्रीटमेंट के दौरान उनके आज सुबह 4 बजे डेथ हो गई। उनका पोस्टमार्टम अभी जो है कि बीएचयू ट्रामा सेंटर में चल रहा है, और मौके पर उनके गांव में जो है कि तमाम फोर्स और इस समय भी सीओ साहब आए हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी घटना हुई है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और उसके बाद उसके परिवार वालों की अभी देखिए, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होके अभी बॉडी नहीं आई है। अभी यहाँ इस गांव में जो है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बड़े पैमाने पे कुछ कार्यकर्ता लोग भी इकट्ठित हुए हैं, क्योंकि भाई अपने बहुजन समाज के ऊपर जब शोषण होता है तो वो लोग हमेशा आगे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज पीपर गांव में भी आए हैं और हमारे साथ जो है कि यहाँ पर बहुत सारे भीड़ है और उनके परिवार से मिलने बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और अभी जो मौके पे प्रभात राय जो सीओ साहब है वो आए हैं और वो परिवार से मिल रहे हैं। अभी देखते हैं वो क्या आश्वासन देते हैं वो परिवार के लिए, कि जो इस प्रकार के जो बहुजन समाज के ऊपर जो घटनाएं आए दिन हो रही है उस पे जो है कि उनका क्या विचार रहेगा और क्या उस पे जो है कि कार्रवाई करते हैं। साथियों, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आपके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। पुलिस तो आपके साथ ही है, आपके साथ पुलिस हमेशा रहेगी, जो भी लोग आए हैं सब आपके साथ ही है। पहले मांगे हमारे पूरा जो के संग पूरा हो जाए, न्याय मिले। कोई दिक्कत नहीं। बता देंगे कि आपको क्या होगा। आजीवन कारावास, घर पर पोल्टेजर चलाए,
जैसे हमारे परिवार के साथ भाव लोग परिवार के साथ ऐसे हो। वो तो होगा, देखिए वो तो नया प्रक्रिया में जब शामिल होगा तब होगा। अभी तत्काल आप में क्या चाहते हैं ताकि तत्काल मुआवजा मिले सर, जगह जमीन उसे नहीं, मुआवजा सब 1 करोड़ निकले मिले। एक बाद साहब जगह आप देखते हैं साहब कितना जमीन, 5 लड़कियाँ हैं, कई के बीच 1 बीघा ज़मीन कम से कम मिले। एक बाद साहब जो बच्चा पढ़त लिखत हैं उनके पढ़ाई लिखाई सरकार वहन करे साहब। उनकी औरत भी सर जी और औरत भी विकलांग है। सरकार से मांगे ना, न्याय सरकार से। सरकार से मांगे हैं। तो सरकार से हम लोग मांगेंगे ना, न्याय की बात कीजिए। अभी वो न्याय के बाद तत्काल में उनको गिरफ्तारी मांड पर ले साहब, वो बकरे हो साहब, तत्काल गिरफ्तारी क्या तत्काल गिरफ्तारी बकरे लटका के मारे उन्हें। और पता चल जाएगा। ठीक, हम लोग लगे हैं यह चौराहे पहुँच साहब जो सब जाना है। मतलब आप लोग भोगांव की तरफ करते हैं। यस सर। ठीक। प्रणाम। पुलिस आपकी तरफ से आप जो है जितना मतलब सहयोग हो सकता है हमारा, वो उतना सहयोग हम लोग पूरा करेंगे आपको। ठीक, हमेशा खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जैसा कि अभी सीओ साहब इनसे पीड़ित के परिवार वालों से मिल के गए हैं, आपको क्या आश्वासन दे के गए हैं, थोड़ा बताइए। आश्वासन सर बोले कि हम वैसा कर रहे हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में क्या बताएं हम सर। कोई आप लिखित बयान क्या कुछ ऐसा कुछ लिए हैं, लेटर वगैरह जो कि दिए सीओ साहब के? हाँ साहब, ये साहब आए थे स्वयं लेकर के, स्वयं लेकर आके उस पर क्या लिखा था वो जाने। नहीं तो फिर आपको पता होना चाहिए उस पर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। रामनाथ रामनायक बोले सर, उसमें नाम लिखा था कमलेश रामनाथ लिखा हुआ था, नाम पढ़े उसमें। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भी क्या कहीं मारपीट हुआ था उनके परिवार प्रधान जी के घर वालों से, या फिर ऐसा कुछ? नहीं साहब, ऐसे पहले कुछ नहीं हुआ रहा। ये चापाकल पाइप बदे बुलावत रहे बार बार बुला। वही प्रधान जी बुला रहे थे या फिर ये खुद बार बार? प्रधान जी बुला रहे थे। अच्छा, ये कितने दिनों की बात है? ये साहब कई दिन से बुलावत रहे था, हमें पता नहीं, उनकर बन्नी बताया इसकी प्रधान जी कहीं जाते रहे, कहीं जाते पाइप बुलाए, पाइप बुलाए हैं जाई पाइप वाले तई बन्नी। वहाँ गए, वहाँ कहा सुनी भाई, एक बाद पासी पसेटा कहें, एक बाद तब तक कहें वो कहीं नहीं जाए कहीं बुलाए है, नहीं दे मत देते तू प्रधान है कहीं बुलाए। एक बाद कहा सुने हाथ चला होगी, एक बाद फट से कहीं लिया कमले सब पेट्रोल चलवा के फूक देते के सारे के, तो पकड़े न अपना फट से पेट्रोल छिड़के कमलेश फूके उनका लड़किया छिड़क दें, एक बाद लड़की खेर पकड़ के एक बाद फूक दें और भगाई लगन। भगा पहले भगत रह नहीं भगाई पाए तो सब पकड़ के तुरंत ऐसे ऐसे कह दे और तुरंत फूक के और लेके भगत सब एम्बुलेंस बुलाए कि वहाँ पहुँचे नहीं, घर गाँव की सूचना। अच्छा, वो लोग अपने से एम्बुलेंस पे लाद के लेके गए? किसी घर पर कोई सूचना यहाँ नहीं साहब। एक बाद तत्काल आए, पता नहीं 1-1.5 घंटा के बाद कब का भाई दुकान बगल में भाई वहाँ से क्यों के फ़ोन किया, तब बगल वाले जाने की कीकर बात हो कहा, तब यहाँ भतीजा लोग भगे वहाँ के आनपुर। अच्छा, उन्होंने कुछ बयान दिया? हाँ साहब बोला है मोबाइल में यहाँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग है उन्होंने? वीडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये घटना कल कितने बजे की थी? कल हम 7 बजे ड्यूटी जाते रहे साहब, यही मिला रहे और अब जाते रहे रोज से सुबह 7 बजे? हाँ सुबह यहाँ जाते रहे 7:15 के लगभग वहाँ जाते रहे। अच्छा, ये बताइए कि अब इस समय आप क्या चाहते हैं, जो मतलब कि जो अत्याचार किया है जो जिसके द्वारा हुआ है उसके ऊपर क्या मतलब चाहते हैं कि मतलब जैसे जो इस समय की जो बीजेपी सरकार है, जो योगी जी जो कहते हैं कि हम जो अगर गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, तो क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपके कि उनके ऊपर उनके घर वालों के ऊपर चलना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, चलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए उनको, आजीवन कारावास जैसे ऐसे। क्योंकि आए दिन जो है कि दलितों के ऊपर जो है कि लगातार जो है ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती है, तो ऐसा न हो जिसपे आप सब जो है कि पूरे पीड़ित परिवार के साथ समर्थन करें और मिल कर, क्योंकि आज हमारे यहाँ हुआ है, कल किसके यहाँ घटना होगी, ये लगातार हो रही है। इनके हिसाब से कहने का ये है कि भैया अब सबसे पहले तो उनके साथ ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से उनको जलाया गया वो मतलब उसको कहते हैं जो तकलीफ से, जिस तकलीफ से उन्होंने उनकी हत्या हुई उसके हिसाब से ठीक उसी प्रकार से जो हत्या करने वाला व्यक्ति है, जो जुर्म करने वाला व्यक्ति है, उसको भी उसी प्रकार से सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात सबसे ज़रूरी कि पीड़ित परिवार जो है भाई, ये गरीब समाज के लोग हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन चलाते हैं। सोचिए एक चौकीदार जो कि ज्ञानपुर थाने पर वो इस समय वो वर्तमान में जो है कि वो कार्यरत भी थे, एक चौकीदार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ आए दिन होता रहता है। तो सोचिए ये बहुत बड़ी दुखद घटना है
साथियों, आप लोगों से ये मैं बता दूं कि अपने समाज के साथ खड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं अभी वो भी नहीं सुनती। अभी कोई दूसरा व्यक्ति होता तो ऐसा उसके साथ क्या क्या होता। हालांकि अभी पोस्टमार्टम के बाद अभी बॉडी आएगी, उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं। अभी आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे साथियों। नमस्कार। चलिए ठीक है, अभी पोस्टमार्टम वहाँ पर हुआ है कि नहीं? अभी पोस्टमार्टम